इंजेक्शंस क्यों लगते हैं? पहले तो हम बात करते हैं आईवीएफ में क्यों लगते हैं इंजेक्शंस। लोग कहते हैं मैम हमारे तो नेचुरली मैंने पहले नेचुरली प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मेरे तो एग बन रहा है, मैंने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी कराई है, मेरा एग बन रहा है, तो आप मुझे इंजेक्शंस क्यों दे रहे हो? एग तो मेरे नेचुरली भी बन रहे हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, पर इसका एक वैलिड आंसर भी है। वो ये है कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एक एग की जरूरत होती है, बट आईवीएफ में अगर हमें प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो हमारे को मल्टीपल एग्स की जरूरत होती है, क्योंकि हमें जब हम मल्टीपल एग्स बनाते हैं तभी हम मल्टीपल एम्ब्रियोज बना पाते हैं और तभी हम प्रेगनेंसी अचीव कर पाते हैं। नाउ मल्टीपल एग्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। बॉडी के अपने जो हार्मोन्स हैं वो उतने ही कैपेबल हैं कि वो एक एग या 2 एग को प्रोड्यूस कर सके, पर अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो हमें बॉडी के ही हार्मोन्स हमें एक्सटर्नल फॉर्म में भी ज़रूरत होगी। सो पहले बात करेंगे जो आईवी पहला यूज होता है इंजेक्शन, वो है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन मींस, एफएसएच हार्मोन का इंजेक्शन ऑब्वियसली, एफएसएच मींस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मींस एग, सो एग को स्टिमुलेट करने का जो हार्मोन होता है वो है एफएसएच हार्मोन। नाउ ये 2 तरह के इंजेक्शंस आते हैं, रिकॉम्बिनेंट और यूरिनरी। आईवीएफ में हम सिर्फ रिकॉम्बिनेंट एफएसएच यूज करते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एग्स और क्वालिटी ऑफ एग्स बेटर होते हैं। सो हमारे सेंटर में, सब सेंटर्स का अपना प्रोटोकॉल होता है और हमारे सेंटर में रिकॉम्बिनेंट एफएसएच पहले 5 दिन के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ रिकॉम्बिनेंट एफएसएच की डोज जो है वो किस तरीके से डिसाइड की जाती है? पीरियड के 2nd डे पे जब आईवीएफ स्टार्ट होता है आपको बुलाया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में हम एग्स का साइज देखते हैं, अगर सारे एग्स नॉर्मल साइज के हों, एक सिमिलर साइज के हों, तो हम इंजेक्शन लगाने स्टार्ट कर देते हैं। नाउ ये इंजेक्शन फॉलिकल्स को धीरे धीरे बड़ा करता है। पहले 5 दिन के लिए हम ये इंजेक्शन लगाते हैं। डोज ऑब्वियसली आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कितने नंबर ऑफ एग्स हैं और आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जनरली ये डोज 150, 225 या 300 इंटरनेशनल यूनिट्स ही यूज की जाती है। अनलेस कोई किसी का वेट ज्यादा हो तो 375 भी कर सकते हैं हम। कर तो हम 450 भी सकते हैं, बट ये डिसीजन डॉक्टर ही लेता है ना। पहले 5 दिन के लिए ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन इंजेक्शंस का रिस्पांस देखने के लिए आपको 6th डे पे बुलाया जाता है। 6th डे पे हम देखते हैं कि इन इंजेक्शंस का रिस्पांस किस तरीके का है। एग्स अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं तो सेम डोज हम कंटिन्यू कर देते हैं और इन एचएमजी और इनमें से एचएमजी इंजेक्शंस पे शिफ्ट कर देते हैं। एचएमजी इंजेक्शंस कॉम्बिनेशन इंजेक्शन होता है जिसमें हम एफएसएच और एलएच दोनों तरह के हार्मोन को यूज कर पाते हैं। इसकी डोज भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है और इनको हम 3 दिन के लिए प्रिस्क्राइब कर फिर आपको दोबारा बुलाते हैं स्कैन के लिए। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है जो कि है सेट्रेलिक्स। ये एक एंटागोनिस्ट इंजेक्शन है। अब हम एग की ग्रोथ तो कराते जा रहे हैं, पर हम नहीं चाहते इन इंजेक्शंस की वजह से जो एग ग्रो कर रहे हैं वो खुद से बर्स्ट कर जाए, वो खुद से ओवुलेट कर जाए। तो हम ये इंजेक्शन डे 6 से स्टार्ट कर देते हैं सो दैट ओवुलेशन का प्रोसेस ना हो और एग जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहे। इतनी डिटेल में आपको समझाने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये समझें कि हर एक इंजेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्वियसली साइंस तो बहुत ज़्यादा नहीं समझ आएगी, पर बेसिक इंफॉर्मेशन से एटलीस्ट आप इंश्योर कर सकते हो कि आप ये इंजेक्शंस डॉक्टर के दिए हुए टाइम पर और आप इन इंजेक्शंस को मिस ना करें।